प्रणाम मित्र। आज इस कहानी में हम आपको बताने जा रहे हैं कि स्त्रियों पर क्यों विश्वास नहीं करना चाहिए। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कैसी कहानी जिसे सुनने के बाद स्त्री पर कभी भी विश्वास करना नहीं चाहोगे। यह कहानी है भारतवर्ष में रहने वाले एक छोटे से गांव की, कमलपुरम की। कमलपुरम गांव बहुत ही बुद्धिमता का गांव माना जाता था। उसे गांव में बहुत सारी स्त्रियां, बहुत सारे पुरुष, बहुत सारे बाल बच्चे और गाय भैंस एवं पशु पक्षियों का बसेरा था। उसे गांव में बहुत सारे पुराने पेड़, पुराने घर, पुराने झाड़ियां, पुराने बहुत सारे ऐसे अवशेष भी पाए गए हैं। उसे गांव में बहुत सारे अवशेषों को मिलने पर गांव के लोग बहुत ही परेशान हो गए थे। उसे गांव में रहने वाला एक था, बालू नाम का एक व्यक्ति, जो बहुत ही बोला और सीधा साधा था। लेकिन वह स्त्रियों के चाल चलन को देखकर वह बता देता था कि इस तरीके के लक्षण किस तरह के हैं। वह बचपन से ही बहुत ही तेज और बहुत ही दिमाग वाला था। वह हर एक स्त्री की नजर पर रखना और उसे बता देता कि उसके जीवन में क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। बालों ने स्त्री को देखकर ही पता देना शुरू करता था कि उसे स्त्री का कैसे कैसे लक्षण पाए गए हैं। बालों की इस विशेषता ने कृष्ण को देखकर गांव वाले उसे पर बहुत ही कृति होते थे। लेकिन बालू अपने इस खूबी के कारण कई बार जाना भी गया था। जब जब किसी की शादी होती थी या किसी के रिश्तेदारों के रिश्ते को जानने के लिए लोगों को बहुत सारी तकलीफ होती थी, तब बालू को बुलाया जाता था और स्त्री को देखने के लिए कहा जाता था। जब जब बालों स्त्री को देखा या किसी भी स्त्री को देखा तो वह उसके सारे कार्य एवं जो उसने भविष्य में जो भी कठिनाइयों की है उसकी सारी सेवा हो उसे कह देता। बालू बहुत ही सीधा साधा और सरल स्वभाव का था। लेकिन बालू ने एक बार एक मध्य मोहन नामक एक व्यक्ति के घर वह जाता है और वह एक स्त्री को दिखाए और कहता है कि है मोहन, यह बहुत ही नीच कुल की स्त्री मानी गई है। मोहन बोलता है कि यह नहीं हो सकता, इसलिए मुझे बहुत प्रेम करती है और यह तुम्हें नहीं बोलना चाहिए था कि यह स्त्री बहुत ही नीचे स्कूल की है। मैं इसे बहुत प्रेम करता हूं। बालू मोहन का खास मित्र था, इसीलिए बालू मोहन की किसी भी प्रकार की हानि नहीं होने देना चाहता था। मोहन बहुत ही प्रतिभाव कर्क और बहुत ही शांत स्वभाव का था। वह भी बालू की मित्रता नहीं तोड़ना चाहता था। मोहन उसके बाद में नहीं मानता था। मोहन बालू की सारी सच्चाई जानता था, लेकिन बलों ने ऐसा कहने पर मोहन बहुत ही कोशिश हो जाता है और बालों को घर से बाहर निकाल देता है। तभी बालू पूरी रात सोता नहीं है और वह सोता है कि मोहन को इस कठिनाइयों से बाहर निकलना ही होगा। मोहन को कठिनाइयों से बाहर निकालने के लिए बालू ने बहुत सारे कार्य किया, लेकिन कुछ भी उसमें सफल नहीं हुआ। बालू ने मोहन को इस कठिनाइयों से बाहर निकालने के लिए उसने बहुत सारे कार्य किया, लेकिन उसमें सफल वह नहीं हो रहा था। यह जानकर वह बहुत ही चिंतित होता जा रहा था। बालू एक बहुत ही शांत स्वभाव का व्यक्ति था। बालू ने एक ही चीज ठान ली थी कि किसी भी तरह उसके मित्र को इस कठिनाइयों से बाहर निकलना चाहिए। बालों सुबह उठकर मोहन से मिलने जाता है। वह सुबह उठना है और मोहन से मिलता है और मोहन, कृपया मेरे साथ चलो, मंदिर चलो, मुझे तुम्हारे काम है। तभी बालू कहता है कि है मोहन, जो मैंने देखा है वह बहुत ही अचंभित करने वाला है। यह स्त्री तुम्हारे जीवन को बहुत ही चिंतित और कष्टदायी बना देगी। यह स्थिति तुम्हारे जीवन के प्राण लेने के लिए आई है। लेकिन मोहन तो बालू की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था। बालू यह सब नहीं देख सकता था। मोहन को उसके कठिनाइयों से बाहर निकालने के लिए वह कुछ भी कर सकता था, क्योंकि मोहन उसका प्रिय मित्र था। मोहन को यह सब दिखाने के लिए बालू ने एक दूसरे व्यक्ति की सहायता ली और स्त्री के गांव जाकर उसे स्त्री की सारी छानबीन करना शुरू कर दिया। उसे स्त्री के बारे में उसने सब कुछ पता कर लिया कि वह स्त्री किस गांव की है, क्या उसका चरित्र है, वह किस किस पुरुषों के साथ संबंध बन चुकी है, किन किन पुरुषों को उसने खत्म कर दिया है और वह मोहन के पास क्यों आई है। बालू ने सारी जानकारी इकट्ठी कर ली थी। तभी वह मोहन के पास जाता है और मोहन को कहता है कि है मोहन, आज मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताने जा रहा हूं। तुम मेरी किसी भी बात पर संकोच नहीं कर सकते। आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं स्त्री की पूरी सच्चाई। स्त्री का नाम रूपमती है। इसके पिता का नाम ध्यानचंद है।
रूपमती बचपन से ही रूप में बहुत ही निराली है। इसके मुख्य कार्य का नाम है केवल धन के लिए काम करना। जो भी व्यक्ति से धनी लगता है, जो भी व्यक्ति इस सुंदर लगता है, जो उसे आकर्षित लगता है, जो जवान लगता है, जो इसकी तृष्णा को मिटा सकता है, ऐसे ही व्यक्ति से यह शादी करती है, उसके साथ रहती है और अपने कार्य को अंजाम देती है। इसने तुम्हें अपने प्रेम जाल में फंसाकर रखा है। इसीलिए तुम्हें यह जानना जरूरी है कि जो भी मैंने देखा वह बहुत ही कठिन कार्य है। इसीलिए मेरे मित्र मानो यह स्त्री तुम्हारे लायक नहीं है। यह बोलते ही वह रूपमती सारी बातें सुन लेती हैं। रूपमती यह सारी बातें सुनते ही वह वहां से भागने लगते हैं। वहां से भागते भागते हुए गांव के पास आकर खड़ी रहती है। लेकिन यह बात सारे गांव को पता चल जाती है कि यह स्त्री केवल पुरुषों की लालसा का उपयोग करती है और केवल अपने लिए धन ही काम आती है। क्योंकि स्त्री ने धन की लालच में अपने पिता एवं पूरे परिवार को इसने जोखिम में डाल दिया था। और यही कार्य है कि इसी कारण से आज यह दर दर भटक रही है और रहने के लिए जगह मांग रही है। और यही इसका कार्य है। ये सुनते ही पूरा गांव उसको देखकर मारने पीटने लगता है। लेकिन तभी बालू कहता है कि है गांव वालों, इस जाने दो, यह एक स्त्री है। स्त्री की निंदा करना हमारे धर्म में नहीं होता। मैं सभी स्त्रियों को देखकर उनके चरित्र के बारे में बता सकता हूं, लेकिन कभी भी मैं उनका बुरा नहीं चाहा। मैंने किसी भी स्त्री को गलत नजरिए से नहीं दे सकता। इसीलिए मैं इस तरह की जान की भीख मांगता हूं। तभी गांव वाले बालू की बात मांगकर मोहन के साथ सारा गांव स्त्री को मोहन के कहने और बालू के कहने पर स्त्री को माफ कर देता है और कहता है कि है स्त्री, तुम स्त्री हो ही। रूपमती, तुम स्त्री हो। स्त्री का दर्जा बहुत ही बड़ा होता है। स्त्री कोई आम चीज नहीं होती। वह पूरे संसार को अपने में समा लेने की ताकत रखती है। इसीलिए तुम्हें गलत काम नहीं करना चाहिए। इतना सुनते ही रूपमती रहती है कि आज से मैं सारे गलत काम छोड़ दूंगी। लेकिन मुझे इस गांव में रहने की इजाजत तो मुझे कोई भी गांव वाले रखने के लिए तैयार नहीं है। तभी गांव वाले और बालू और मोहन दोनों मित्र साथ रहकर स्त्री को अपने गांव में शरण देते हैं और सारी कठिनाइयां दूर होती हैं। मित्रों, इस तरह स्त्री पर कभी भी विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। यह हमारे शास्त्र और धर्म में भी लिखा गया है, क्योंकि किसी भी चीज पर अंधा विश्वास करना बहुत ही कठिन और दर्द नहीं है। इसीलिए कृपया अपने जीवन को संपूर्णता से चलाएं।